बारामूला से बड़ी खबर। सोपार के कंडी जंगल में आग लग गई है। आग बुझाने की हो रही है कोशिश। बीती शाम आग लगी थी। आपको अभी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बारामूला से जो सोपोर के कंडी जंगल में आग लग गई है, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। यह आग बीती शाम लगी थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आग कितना भयानक रूप ले लिया है। बारामूला से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोपोर के कंडी जंगल में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। बीती शाम यह आग लगी थी। जम्मू कश्मीर से ही एक बड़ी खबर आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर यह नोटिस भेजा गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने यह नोटिस जयराम रमेश को भेजा है। दरअसल उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर वोट काटने वाली पार्टी का आरोप लगाया था और उन्हें गुलाम मीर जाफर कहा था, जिसको लेकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा का नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से है, जहां गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। जयराम रमेश को यह नोटिस अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर भेजा गया है। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने सरकार को धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आरएसपुरा में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान को खाद डीलरों द्वारा महंगी खाद दी जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लाने जा रही है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। मैं इस सरकार को बाहर नहीं देता हूं। भाई पहले सरकार नहीं रही जिन्होंने 70 साल सरकारें चलाई, इस बीजेपी गवर्नमेंट से पहले क्या वो सरकारें नहीं थी? उन्होंने हमारी जम्मू की कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं की, या टाउन की, या म्यूनसिपल कमेटी की, जहाँ कॉर्पोरेशन की डेवलपमेंट नहीं हुई? आप किस बात में लूट जा रहे हो? भाई आप टैक्स लगाओ गरीबों पे, महंगाई जोर पे, तो अब टैक्स लगाना शुरू दिया। मेरी वार्निंग है, मैं सोमवार को यहां प्रोटेस्ट करूंगा जबरदस्त। उसके आगे अगर जरूरत पड़ी मैं रोड भी बंद करूंगा, मैं बाजार भी बंद करूंगा। मेरी वार्निंग है सरकार से, ये कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, हमारा दोष नहीं होगा। बांडीपोरा के नाजन सोनावरी में पेयजल की कमी को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने नौगाम संगापुरा रोड को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मसला यह है कि आज ये हसरत के साथ कहना पड़ता है, आज 2023 चल रहा है, हम बुनियादी जरूरियात से महरूम है सर, क्योंकि हम यहाँ पानी नहीं है सर। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज सर, एज यू नो दैट इन दिस नाजन एंड गामदू we have a lot of problem। कौन सा इलाका है, क्यों पानी नहीं आ रहा है? सर ये नाजन का इलाका है, नाजन सुंबल सोनावारी का इलाका है, और यहाँ पानी की बहुत किल्लत है सर। क्योंकि मैंने खुद भी देखा, क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा दुकान भी वहाँ चला, मैं हर रोज देखता हूँ हमारी माएँ, हमारी औरतें एक जगह से दूसरी जगह पानी लाने के लिए जाते हैं सर। ये बड़ी हमाकत की बात है सर। आब सख्ती आब वुचन से आब त्रेश बनान तवे मजबूर, तवे द्राय सड़क पे ट्रैफिक बंद कर सोन सबील कर सख्ती मुजवसम आब बनान पे रब और नटन मज त्रेश बनान अपील गवर्नमेंटस अपील। आरएसपुरा में सुचेतगढ़ के अधीन आने वाले गांव में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आईसीआईसीआई फाउंडेशन की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई और निःशुल्क दवाई और चश्मे हासिल किए।
अराउंड 150 से 200 जो है यहाँ पे आज गैदरिंग होगी, जिनका फ्री में टेस्ट किया जाएगा एंड जिनको फ्री में चश्मे भी दिए जाएंगे, है ना। तो उसके पर्पस में आईसीएसई फाउंडेशन ने इससे पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं सोशल वर्क रिलेटेड, है ना। और तकरीबन 150 या 200 आदमी को फ्री जहाँ पर आंखें जो हैं वो चेक की जाएगी, उसको कौन से नंबर का चश्मा लगता है, दूर का या नज़दीक का, वो यहाँ फ्री दिया जाएगा। और मैं अपनी पंचायत से और अपने सभी साथियों की तरफ से, अपने सभी पंचों की तरफ से इनका डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अगर हमारे देशभक्त जो हैं वो काम करते रहेंगे तो यहाँ कोई भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अनंतनाग में सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 शहीदों के नाम पर 2 स्कूलों का नाम रखा है। राजकीय मध्य विद्यालय खुशपुरा और राजकीय मध्य विद्यालय लोखा भवन का नाम बदलकर रमीज राजा इत्तू मेमोरियल मेडिकल स्कूल और अब्दुल अहद बिगे मेमोरियल मिडिल स्कूल कर दिया गया है। नाम बदलने पर स्थानीय लोगों और शाहद पुलिस कांस्टेबल के परिवार ने खुशी जाहिर की है। Members, whosoever is present here, and I don't have words to say, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी लाइफ में, दैट्स वाई, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उनका नाम अभी ज़िंदा रखा है। तो हमेशा ये स्कूल का नाम चेंज करके उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि हाउ दे हैव टू वर्क फॉर द नेशन, और obviously they will remember the sacrifices of the martyrs. तो बीजेपी का घर तस पे गो हमला बड़ मसल गस अमे बड़ खुश गई अमे निकाह कर निकाह पे इरादा 4 5 कर खानदार लक्ष्य 4 5 रोजरी पत् तो यह गो मसल रोजरी ब्रोट तो पत् कर इत्तू साहबस बह सिस्टर, यह फादर श्रीनगर ड्यूटी नौगामस अनवर खान बीजेपी लीडर तमसी ड्यूटी तथ दोम शहादत। वो शुक्र गुजार गवर्नमेंटस कुन कि तमो बदलो ये मिडल स्कूलस नाव, तमो रमीज राजा इत्तू साहब नाव, मेनिस बरादर नाव। उप जिला प्रशासन सुंबल सोनावरी ने नगर पालिका सुंबल में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग, व्यापारी और नगर पालिका समिति के सदस्यों ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सुंबल आमिर चौधरी ने की। ये हमारी एक पहली इंटरेक्शन थी रिगार्डिंग जो नया एक्ट है हमारा, जो उसको 1 मार्च से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा रूबरू, थोड़ा सा एक आइस ब्रेकिंग सेशन था जिसमें बताया कि हमारे जो है टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस प्रॉपर्टी से होगा और इसमें क्या क्या जो है छूट होंगी, प्लस जो है जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये विद इन रिस्पेक्टिव म्यूनसिपैलिटीज़ के पास ही होगा ताकि एमिनिटीज सुधारी जाए। ये पार्ट है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का कि हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इस जो रहने वाले बशिंदगान हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारे चाहे काउंसलर हो चाहे हमारे जो हैं वार्ड मेंबर्स हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि इनको ये एक्ट का एसेंस, कानून का एसेंस समझ आए और ये जाके अपने लोगों में समझा सके ताकि उनके भी जो डाउट्स और जो मिसकम्युनिकेशन होती है, फिर अफवाहें फैलती हैं और लोगों में जो रिजेंटमेंट पैदा होती है वो खत्म हो सके। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से सुचेतगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोऑपरेटिव से जुड़े पशुपालक किसानों ने हिस्सा लिया। पशुपालन और किसानों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर कोऑपरेटिव से जुड़े हुए किसानों को बताया गया कि मार्च के महीने से JKMPCAL की तरफ से दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिसका फायदा पशुपालक किसानों को मिलेगा। मीटिंग रहती है, जैसे हर मंथ मीटिंग होती रहती है, उस पर हम
हर महीने मतलब डिस्कशन करते हैं कि कैसे जो पिछले महीने में काम किया उसमें क्या कमियां थी, कैसे उसको आगे ठीक किया जाए या कैसे आगे का जो फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं सोसाइटीज़ वालों से बैठ के कैसे इसको अच्छा किया जाए। तो ये तो हमारी कंटिन्यूस मीटिंग्स रहती है, उसी में था। बट सभी लोगों की एक डिमांड थी रेट बढ़ाने की, तो JKMPCL के बोर्ड ने, JKMPCL की मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि 1 तारीख से हम फार्मर्स का रेट बढ़ाएंगे। उसका जो प्राइस सर्कुलर है वो कल का हमने इशू कर दिया, सभी सोसाइटीज़ पे पहुँच गया। जनता को राहत देने और लोगों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए अनंतनाग जिले में बड़े पैमाने पर मेगा ग्रीवेंसेज रेडिसरल कैंप्स चला रहे हैं। जन अभियान के तहत आयोजित इन शिविर में बड़ी संख्या में आम लोग पहुंच रहे हैं। DC अनंतनाग ने डॉक्टर बशरत कयूम व्यक्तिगत रूप से इन शिविर की निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम में भी इस तरह के मेगा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां SDM पहलगाम और तहसीलदार पहलगाम इन कैंपों का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दिया, गुड गवर्नेंस अमली शक्ल में हम चाहते हैं। ये एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था। बाकी जब जिसकी भी कोई सर्विसेज ड्यू बनती है जिस डेट पे, वो सर्विस उनको लाजिमन ड्यू डेट पे ही मिलेगी थ्रू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। 28 तारीख तक तो ये मैसिव कैंपेन है। उसके बाद जब लोगों को पता चलेगा उनके राइट्स क्या है, उनको कितने दिनों में पता है कि पिछले 15 दिन से हम लगातार पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और खासकर पहलगाम सब डिवीजन में गांव मेगा सर्विसेज डिलीवरी कैंप्स जो है, खासकर इंतकालात कैंप्स और रिड्रेसल कैंप्स लगा रहे हैं। और मकसद यही है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम साहब, हम लोगों तक जो अभी गवर्नमेंट ऑफ J&K रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन मोड को इख्तियार करके इनिशिएटिव्स लिए हैं, खासकर रेवेन्यू प्लस पोर्टल और जनसुगम पोर्टल, ये लोगों तक पहुंचाए कि आप उनको फिजिकली दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। इसे फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, कि लोग जो है वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और विद इन टाउन कश्मीर में फिल्म यूनिट्स के आने से उम्मीदें बढ़ी है। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशकों और अभिनेताओं ने हाल के दिनों में पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर में कई फिल्मों की शूटिंग की है। मट्टन अनंतनाग में इन दिनों एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग भी चल रही है। कश्मीर में फिल्म यूनिट्स के आने से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में काफी खुशी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के शिवचेरी गांव के लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी की अस्थायी पुल का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पुल नहीं होने से कई लोगों की जान जा चुकी है। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से नीरू नाला पर नया और पक्का पुल बनाने की मांग की है। सालों से 70-80 साल हो गए इसको बने हुए। ऐसे मतलब कि पानी जब आता है, फ्लड आता है तो चला जाता है, मतलब कि तरंगड़ी ये चली जाती है। उसके बावजूद फिर हम दरख्त ये पेड़ काट लेते हैं, छोटे मोटे इधर लगा लेते हैं अपनी आर पार चलने के लिए। और हमें बहुत मुश्किल है। हमें इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें पुल का काम जल्द से जल्द लग जाए। तो आप खुद ही देखो फिर तो क्या हाल। हमने देखा कि जो ये पुल आपने बनाया है लकड़ी का, ये किस लकड़ी का आपने बनाया है? क्या आपने खुद इसको तैयार किया है? जी, हम खुद ही तैयार करते हैं इसको। ये है ना, यहाँ पर पेड़ इन्हीं को काट लेते हैं, हम इनको छोटे मोटे लगा लेते हैं। हम क्या करें, हम सरकार से बहुत उम्मीद की मगर कोई हमें पुल की कोई नहीं दिया। तो खासकर अगर देखा जाए बरसात के मौसम में आप किस तरह से इस दरिया को क्रॉस करते हैं? बरसात के मौसम में फिर हमें पैदल चलना पड़ता है 8-9 किलोमीटर। वहां से हम गुजर करते हैं, उधर से जाते हैं। फिर जब तक पानी का नीचे बहाव नहीं आ जाता तब तक फिर हम लगाने के यहाँ तरंगड़ी को लगाने की कोई कोशिश नहीं। तो कितनी आबादी यहाँ इस गांव की है और कितने लोग जो है दिन में इस पुल को क्रॉस करते हैं? दिन में कम से कम 200-300 लोग वार पार चलते रहते हैं, कोई काम के लिए, कोई मजदूरी के लिए, कोई बीमार होता है। हमारे बच्चे कैसे स्कूल पढ़े तो कैसे पढ़े? आप देखो यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर पुराने जाना पड़ता है। वहां से हमारी सारी एसटी बरादरी ऊपर बैठी हुई, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर ऊपर से भेजे तो वहाँ पे शेर का डर है, कहाँ जाए। यहाँ से भेजे तो कोई बच्चा गिर जाए, आप ये सामने देख रहे हो। तो हमें हर चीज की मुश्किल करनी पड़ती है। स्कूल की तो हमें सबसे ज्यादा किल्लत है। डोडा खासकर अगर देखा जाए स्कूली जो बच्चे हैं वो किस तरह से यहाँ पर क्रॉस करते हैं? कैसे क्रॉस करें? खुद सुबह उनका पेरेंट्स साथ आता है गाड़ी में चढ़ाने पहुंचाने, फिर शाम को साथ आना लेना। अकेले बच्चों को हम नहीं भेज सकते।
तो क्या अपील आप करना चाहते हैं इंतजामिया से? सरकार से करते हैं इंतजामिया से कि हमारे पुल का कुछ सोचे, हमारा भी कुछ करें, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर बने, वो भी आगे पढ़ाई कर सके, हम भी कहीं जा सके। अगर वहाँ फिजिबिलिटी बनती है ब्रिज बनाने की, वीडियो गाइड से भी मैंने बात करी हुई है कि वो वहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट और उसका एस्टिमेट दे दें, ताकि हम किसी प्लान में उसको, इस साल के किसी प्लान में उस ब्रिज को रिफ्लेक्ट कर सके, प्रोवाइडेड की तहसीलदार डोडा से अगर उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि क्या रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिज है वहाँ या नहीं है, क्योंकि ये एरिया ज्यादातर बंजर एरिया है, उस एरिया में क्या हैबिटेशंस रजिस्टर्ड है, कुछ एरिया वहाँ ज्यादातर स्टेट लैंड का एरिया है। तो अगर स्टेट लैंड पे कुछ लोग बैठे हैं तो उसके लिए ब्रिज बनाने में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और ये 2 ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है, 2 ब्लॉक्स उस एरिया में आते हैं, तो दोनों वीडियो से मैंने रिपोर्ट मांगी है। जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम इसमें फिजिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको ब्रिज को जो है वो फिर रेकमेंड करेंगे सैंक्शन करने के लिए। इन लोगों की अब यही मांग है जिला इंतजामिया से, जो यहाँ पर पुल है इस पुल को जल्द से जल्द तैयार किया जाए, नया दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग आर पार करने में इन्हें कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर लोगों की जाने गई हैं। हमने देखा कि इस पर चलना काफी मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग इसे क्रॉस करते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। इन लोगों की यही डिमांड है कि शिवा चापड़ी जो है इसे यहाँ पर एक अच्छा सा पुल दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग आर पार चलने में कोई इन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए शिवा चापड़ा से मैं आतिफ लोन। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर उधमपुर की नैना देवी ने कचरे से सजावटी सामान बनाया है। वह गलियों और सड़कों से इस्तेमाल की गई पॉलीथीन, प्लास्टिक कवर, बोतलें और अन्य सामान इकट्ठा करती हैं, उन्हें सुंदर वस्तुओं में बदल देती हैं। नीना देवी ने कहा कि मेरा मिशन जितना संभव हो सके अपशिष्ट पदार्थ को रिसाइकल करना है, ताकि हमारा देश स्वच्छ हो सके। बेसिकली मैं वेस्ट चीज़ों का यूज़ करती हूँ। जो वेस्ट चीज़ें हैं, वेस्ट जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई और कार्डबोर्ड्स हो गए, इन सब का मैं यूज़ करती हूँ, या फिर आइसक्रीम स्टिक्स हो गई। और ये सब चीज़ें मैं कभी कॉलेज आती हूँ, उस दौरान कभी रास्ते में देखती हूँ कि प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हैं, ग्लास की बॉटल्स पड़ी हैं, या अपने गलियों में देखती हूँ, वहाँ से मैं ये चीज़ों को कलेक्ट करके अपने घर लाती हूँ और इनसे मैं काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ें बनाती हूँ, जिससे अपना होम डेकोरेशन का सामान होता है वो चीज़ें इसे बनाती हूँ। महाराजगंज के निवासी फायर स्टेशन ना होने से नाराज हैं। श्रीनगर शहर के इस क्षेत्र में लोगों ने फायर स्टेशन स्थापित करने में विफलता पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। वास्तव में यह क्षेत्र श्रीनगर शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यहां 2500 से अधिक दुकानें हैं और इस क्षेत्र की आबादी 2.5 लाख से अधिक है। सरकार ने यहां एक फायर स्टेशन के लिए जमीन प्रदान की है, लेकिन अभी भी स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जी सब कम से 200 साल पुराना मार्केट है। ये 19वीं सदी के अवाखिर में महाराजा प्रताप सिंह ने यहाँ पे मार्केट बनाया था। इसको एक स्टॉक एक्सचेंज की भी हैसियत 1947 से पहले ये स्टॉक एक्सचेंज की हैसियत से एक काम कर रहा था। ये यहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया में जाता था, पूरा जो भी ये आबी ज़खायर से ज़्यादा था, ट्रांसपोर्ट आबी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा था, सब बिजनेस यहीं से ज़्यादा था। यहाँ पे इशू ये है कि पिछले 70 साल से यहाँ पे कश्मीर का दूसरा ये फायर स्टेशन था, मगर बदकिस्मती की वजह से पिछले कई सालों से यहाँ पे वो फैसिलिटी हमको नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे ये बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस हब है, सबसे पुरानी मंडी है यहाँ पे अरबों रुपयों का तिजारत होता है और हम सब टैक्स पेयर हैं और यहाँ पे हमको ये फैसिलिटी नहीं है। अगर अल्लाह न करे कभी आग की कुछ वारदात रोनुमा हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हमने इनको जगह भी दी थी, फायर सर्विस वालों को R&B के थ्रू उनको ट्रांसफ़र किया, वो जगह भी किया। तो फिर वो भी उसके बाद वो आगे एक दिन तो काम लगाया उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने काम लगा के फिर बंद किया फिर पता नहीं क्या जो वहाँ 1-2 मकान वाले हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको वो प्रॉब्लम हो जाएगी तो वहाँ फिर उसके बाद उन्होंने काम नहीं लगाया। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो फायर सर्विस वाले वो काम लगाए इधर।
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टैक्स के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि टैक्स केवल नगर निगम की सीमा में रहने वाले लोगों पर लगाया जाएगा और कर केवल 1000 वर्ग फुट की संपत्ति पर लागू होगा, जबकि गरीब लोगों को इससे छूट दी जा रही है। उपायुक्त के मुताबिक 70% लोग टैक्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक बात हमें गौर करने की आवश्यकता है कि बिल्कुल जिनके छोटे मकान हैं, जो भी गरीब तबके में, जो भी बीपीएल कैटेगरी में, उनको बिल्कुल 1 रुपये का भी जो है वो एडिशनल टैक्सेस में नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर आपका घर रहेगा तो आपको जो है वो इसमें नाम मात्र टैक्स लगेगा। एवरेजली हमने अपने ज़िले में जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसमें अगर 1500 स्क्वायर फीट के आसपास आपका घर रहेगा तो 250 से 300 के आसपास जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अलग अलग रेट्स रहेंगे, लेकिन एवरेजली 250 से 300 सालाना ईयरली आपका ये टैक्स 60 से 70% जो है वो इस नेट में आने नहीं वाले। 30-40% जो लोग होंगे जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, जिनके मकान जो है वो उस दायरे से बड़े हुए हैं, उनके लिए ही ये टैक्स होगा। वो भी जो है वो बहुत कम लेवल का टैक्स है। त्राल का बगमड गुर्जर बस्ती क्षेत्र इस आधुनिक युग में भी संचार मार्ग जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से यह बस्ती अस्तित्व में आई है तब से यहां कोई संचार मार्ग नहीं बना। चुनाव में नेता यहां वोट लेने आते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस क्षेत्र को नहीं देखते हैं। उन्होंने रोड दिया, उन्होंने जोजला टंडल दिया, ये 2 किलोमीटर कौन सी बात थी? ये तो कोई बात नहीं थी। बजाय मेहरबानी करे डीसी साहब है, गवर्नर साहब है, ये मेरी बात उनके नोटिस में लाएं। हमको बोलते हैं कि हमको वोट दे दो, हम आपकी जो भी मांग है ये हम पूरी कर देंगे। मगर जिस वक्त ये यहाँ से वोट उठाते हैं, फिर हम इनकी शक्ल नहीं देख सकते हैं ये कैसे हैं। फिर अगर हम जाते हैं, जिस वक्त हम जाते हैं इनके पास दरखास्त लेकर जाते हैं, ये हमको पूछते हैं कौन इलाके से तुम आ गए, तुम कौन लोग हो, तुम कूलर के साथ आते हो, तुम त्राल के साथ आते हो। फिर हमको ये बात ये बोलते हैं, और जिस वक्त हम निकल जाते हैं, जो हमारा अमेली साहब होता है वो हमारी जो दरखास्त है दारी से नीचे फेंक देता है। जब हमें कोई काम करना पड़ता है तो वो मटेरियल का बहुत पैसा लगता है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे। जब गवर्नमेंट भी हमें देगी, मकान देगी, कुछ देगी, तो फिर भी पैसा बहुत लगता है हमें। जब बर्फ़ पड़ती है, बीमार पड़ जाता है तो हमें 10-10 बंदों को 4 पाइपें उठाना पड़ता है, फिर हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तब तक वो कहीं दूर हो जाता है। इसलिए हमारी डीसी साहब से गुजारिश है, गवर्नर से, हमें रोड का कुछ इंतजाम किया जाए। सुक्खू कैबिनेट की तीसरी बैठक 1 मार्च को होगी। बैठक राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में कई अहम फैसले लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नाहन के डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज में नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों ने नाटक के जरिए लोगों को नशा जागरूकता का संदेश दिया और लोगों को समझाया गया कि कैसे शराब स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। गाने गुने बंद करो। अरे क्या हो गया? यहाँ हमारे ऑर्डर निकल गया है। कौन से ऑर्डर? शुम भाई हमारी टीम को सप्ली आ गई है। हाँ मजा आ गया। मजा कुछ नहीं आया, आप फेल हो गए हम। ओहो फेल ही हुए यार, जिंदगी थोड़ी ना खत्म। तुम लोग ऐसे ही टेंशन लेते हो। आ जाओ बैठो यार, तुम्हें शक्ति वाटर पिलाते हैं। शक्ति वाटर बैठो यार। यार तेरे को पता है ना, मेरे घर वालों ने मैंने किया वगैरह पीने को, नशे होते हैं ये। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।